पिछोर में प्रशासन ने खड़ी फसल पर चलाई जेसीबी, शासकीय भूमि को करवाया खाली, किसानों ने कर रखा था कब्जा। पन्ना में किन्नर समाज ने की अनोखी पहल, आंगनबाड़ी केंद्र को लिया गोद, कुपोषण एक अभिशाप को हटाने के लिए। रतलाम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फोन से की बातचीत, सीएम से बात कर खुश दिखे। रतलाम में सरकार की योजनाएं नहीं ले रही मूर्त रूप, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे ग्रामीण, विकास कार्यों के नाम पर अधूरा पड़ा। अरे रतलाम में मंदिर की जमीन से प्रशासन ने हटाया अवैध कब्जा, 2 भाइयों ने जमीन पर बना रखा था मकान, वेरिफिकेशन के बाद की जाएगी कार्रवाई। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। डबरा के पिछोर में प्रशासन की अतिक्रमण अभियान के तहत कार्रवाई देखने को मिली है। काली माता मंदिर के पास अतिक्रमण था, जिसको लेकर एसडीएम प्रतीप शर्मा और तहसीलदार ब्रजमोहन आर्य ने कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। रतलाम में प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फोन के माध्यम से जावरा के फरजाना से बातचीत की। वहीं इस दौरान विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे, लोनेरा कलेक्टर राजेंद्र सिंह, एसडीएम कुमार पुरुषोत्तम और हिमांशु प्रजापति सहित अन्य हितग्राही मौजूद रहे। जिले के 339 हितग्राहियों के बैंक खातों में 3.25 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के जरिए डाली गई। इसके अलावा 887 हितग्राहियों को आवासों का भूमि पूजन कर 1014 हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया गया। का सुख वही जान सकता है जिसके पास रहने को घर ना हो। हम लोग तो ऐसे हैं जो बचपन से ही हम अपने घरों में रहते हैं, तो ये ऐसी योजना है जो आदमी को अपने घर का स्वामित्व देती है और जो खुशी उनको मिलती है वो अपने आप में अद्भुत है। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया कि लक्ष्य ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मध्य प्रदेश की धरती पे बिना घर के न रहे, उसी योजना पे काम हो रहा है। आज यहाँ फरजाना को गृह प्रवेश का अवसर मिला, उनको बधाई, और आगे भी जो लोग हैं उनको अवसर मिलेगा। सर, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी वर्चुअल कहा है, अवैध कॉलोनियों के मामले में क्या अवैध होने जा रही है? 2000 पहले से नहीं है, 2016 के पहले जो कॉलोनियाँ अवैध हैं उसके वैध के कुछ नियम बने हैं जो वैध किया जाएगा, लेकिन जो 2016 के बाद की कॉलोनियाँ वो अभी भी अवैध रहेंगी और उन पर जो कार्रवाई वो चल। जी से भी यही कहना चाहूँगी, जहाँ तक उनकी मेरी आवाज़ पहुँचती है कि इस बेटे का सहयोग करें ताकि वो अपना बच्चों का लालन पालन अच्छे से कर पाए। कुछ ना कुछ अच्छी व्यवस्था जरूर करेंगे, परमानेंट का नहीं बता सकता, लेकिन जी सर, सभी का मैं आगे तक का ट्रेनिंग मेरी बैठे बैठे बात हुई है, जब तक मैं ट्रेनिंग में कर दीजिए सर आप। तुम्हारा अभी हुआ तो मैं वही सोच रहा था, नगर पालिका नॉलेज भी है, हाँ वही सर, कम से कम 9-10 हज़ार रुपये मिलने लगेगा, परमानेंट टाइप का ही काम है। आने तो वो समय आएगा। कलेक्टर साहब को ध्यान में बैठे बैठे मुझे बोल रहे थे कलेक्टर साहब, मेरे को ध्यान में है। अगर घर ना हो तो कैसे क्या किया जा सके, ये कठिनाई आप हम सभी समझते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस गति के साथ में इस योजना को प्रारंभ किया, क्रियान्वयन हो रहा, वो प्रशंसनीय है। 1 से 1.5 साल में मकान बन करके पूरा हो रहा है। वे जो 1 से 1.5 साल पहले झुग्गी झोपड़ियों में रहा करते थे, जहाँ नारकी जीवन रहा करता था, जहाँ स्वास्थ्य की कोई सुरक्षा नहीं थी, जहाँ पर शिक्षा के लिए समुचित वातावरण नहीं बनता था, पूरा जीवन रुका सा रहता था। प्रधानमंत्री आवास बन जाने के कारण, उन्हें मिल जाने के कारण निश्चित रूप से उनके जीवन में प्रगति आएगी, उन्नति होगी, विकास होगा और वे स्वयं को स्वस्थ और प्रसन्न महसूस करेंगे। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में कुपोषण एक अभिशाप के रूप में बना हुआ है। बता दें कि जिले के कई ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, इसलिए सरकार के द्वारा लगातार कुपोषण को दूर करने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं।
वहीं दूसरी तरफ कुपोषण को लेकर किन्नर समाज की अनोखी पहल देखने को मिली है। लिहाजा किन्नर समाज ने आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 39 को गोद ले लिया है और हर जरूरतमंद का सामान मुहैया करा रही है। माफ कीजिएगा, वहीं हर जरूरत का सामान मुहैया करा रही है। वहीं इस सराहनीय कार्य को लेकर कलेक्टर ने किन्नर समाज को सम्मानित भी किया है। डॉक्टर आंगनबाड़ी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक इनोवेशन है। इसके तहत हमारे पन्ना जिला में 1492 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और इन आंगनबाड़ी केंद्रों से समुदाय को जोड़ने के लिए हमारे केंद्र और प्रभावी तरीके से कार्य कर सकें, इनमें सुविधाओं का जो है वो वृद्धि हो सके। इस उद्देश्य को लेकर एडॉप्टेड आंगनबाड़ी कार्यक्रम किया गया है। जैसा कि आपने अभी बताया कि जो रजनी जी हैं किन्नर, उन्होंने पन्ना शहरी परियोजना के एक आंगनबाड़ी केंद्र को गोद लिया हुआ है। ये बहुत अच्छी पहल है उनकी ओर से। मैं मोहल्ले में 17 नंबर वार्ड में रहती हूँ और आंगनबाड़ी की ऐसी चर्चा चल रही थी तो बहुत लोग, जनता पब्लिक भी समाज बात कर रहा। उस वजह में हमने लोगों ने भी संगठन बनाया किन्नर समाज ने कि आंगनबाड़ी में कौन सी कमी है, कौन सी कमी नहीं, वो कमी हम पूरी करेंगे और अभी हल किया है और आगे भी करते रहेंगे और जो कमी है वो पूरी हमेशा करेंगे। साल भर के लिए आंगनबाड़ी को एक बेस्ट आंगनबाड़ी बनाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग बहुत खुश होते हैं किन्नर समाज जितने हमारे हैं घर में और भी हैं, हम लोग बहुत खुश रहते हैं। अभी उनको देना है तो उन्होंने अभी पहली बार में पंखा दिया है, घड़ी दी है, चटाई दी है, टेबल कुर्सी, डस्टबिन, जग, गिलास, ये सारी सुविधाएं उन्होंने अभी कर दी हैं। और आपका ये कहना है कि इस आंगनबाड़ी केंद्र को हम एक बहुत ही सुंदर तरीके से बनाएंगे जिससे जो प्री स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में परिवर्तित होगा। इससे समाज में ये मैसेज आएगा कि अगर इन लोग ये सोच सकते हैं कि हमें समाज को आगे बढ़ाना है, समाज को स्वस्थ और सुरक्षित रखना है, तो बाकी समाज के लोग भी इस कार्यक्रम में आगे आए हैं और आगे आएंगे भी। सरकार की योजनाओं में करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद योजनाएं मूर्त रूप नहीं ले पा रही हैं। योजनाएं केवल कागजों पर ही पूरी होती हैं। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है जहां 2 सहकारी योजनाओं का पैसा तो आया लेकिन काम पूरा नहीं हो सका। आज भी काम अधूरा पड़ा हुआ है। यहाँ के ग्रामीण आज भी नहर और निर्मल जल के लिए तरस रहे हैं। रतलाम मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर ग्राम बड़छावरा में 250 परिवार जिनकी आबादी करीब 1000 के पास है, वहां के लोग पीने के पानी और अपनी फसलों की सिंचाई के लिए तरस रहे हैं। बता दें कि वर्षों पहले 2 सरकारी योजनाएं निर्मल जल और कृषकों की भूमि को सिंचाई 2018 में बनी थी, लेकिन आज तक वो अधूरी पड़ी हुई हैं। ग्रामीणों ने कई बार विभागों से इसकी गुहार भी लगाई है वहां जाकर, लेकिन अब तक कोई इसका वो नहीं हुआ है, समाधान नहीं हुआ। अब देखना होगा कि धोलका पंचायत की मूलभूत सुविधाएं जो काफी समय से ग्रामीणों के लिए समस्या बनी हुई हैं, इसका निराकरण आखिर कब तक हो पाता है। नक्शे के माध्यम से हमने नक्शा देखा गया था जिसमें बड़छापरा गांव था। इसके नक्शे के ग्राम बड़छापरा किसानों को लाभ से वंचित कर दिया गया है राजनेता लोगों ने, अधिकारी दो। अभी तक सर्वे हुआ नक्शे के माध्यम से 3 वर्ष हो गया, लेकिन अभी तक नहर नहीं आई इस गांव में। इसकी शिकायत करी थी? जी सर, हमने शिकायत कई प्रतिनिधि कलेक्टर महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी हमने लेटर गांव वासियों ने पहुंचाया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पानी नहीं है, नल तो है पर पानी नहीं आता उसमें। तो ये योजना भी बनी थी तो गांव में वो पानी नहीं आया क्या अभी तक? कुएं खोद नहीं आया। तो ये पानी आप किस किस यूज में लेते हैं? पीवाने, हपड़ा दुपड़ा सब में पानी खींच नहीं ले जाओ जाती। तो ये ऐसा मटमेला पानी पीते हैं आपके, इसको कुछ फिल्टर करने का कुछ पंचायत द्वारा है? नहीं है फिल्टर करवा का कोई नहीं, पानी कुछ भी नहीं है साहब। करीब 19 लाख की लागत थी और निर्मल योजना में पास हुए थे और आश्वासन देते रहे। 3 साल हो गए इस पाइप को। बहुत बार ऑफिस में गए गांव वाले हम, तो यही बोलते रहे हो जाए काम, बस इस महीने में कर देंगे, हम दूसरे महीने में कर देंगे। अभी बजट नहीं है हमारे पास, पैसे आएगा तो हम कर देंगे। ऐसी योजना में पड़े रहे और नहीं कोई आए हो। गांव वाले जाए वहाँ, ये सरपंच की भी गलती थोड़ी, पंचायत की भी। पंचायत के पास जाएं कि नहीं मैं जाऊँगा ऑफिस में बात कर लूँगा, आज तुम कोई मत आओ। और गाँव वाले जाएँ तो ऑफिस वाले बोल दें महीना भर में आएंगे, तुम्हारा काम चालू करवा दें। तुम तो कुआं खोद लो। कुआं खोद लिया गाँव वाले ने, ठेके दे दिया, पूरा करे, उसमें पानी भी है।
अभी तक कोई आया नहीं, 3 साल हो गया। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए रतलाम से यशवंत राठौर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। यशवंत, वहाँ के जो ग्रामीण हैं, रतलाम से करीब 15 जो एक गांव है, तो वहाँ के जो ग्रामीण हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। बड़छावरा का ये पूरा मामला है। जी हाँ प्रियंका जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रतलाम मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर ढोलका पंचायत है, जिसके अंतर्गत ग्राम बड़छावरा भी आता है। यहाँ के ग्रामीण मूलभूत सुविधा से आज भी वंचित है। यहाँ 2018 में कुछ योजनाएं बनी थी, एक निर्मल जल योजना और एक सिंचाई योजना। निर्मल जल योजना के तहत ग्रामीणों को शुद्ध पीने का पानी मुहैया कराना था, लेकिन जब यहाँ पर कार्रवाई शुरू हुई इस योजना की, तो आज भी वहाँ पर जज के तहत पाइप पड़े हुए हैं, योजना मूर्त रूप नहीं ले पाई है। वहीं जब गर्मी की बात करें तो गर्मी में यहाँ के हालात और भीषण हो जाते हैं। बारिश के पानी जो एकत्रित होता है उसी से ग्रामीण अपना काम करते हैं। वहीं गांव के अंदर एकमात्र कुआं है, जिसके तहत तकरीबन 250 से अधिक परिवार वहाँ रहते हैं और 800 से 1000 लोगों की आबादी है, जिसको उस पानी से अपना काम चलाना पड़ता है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि गुजरात की कोई कंपनी थी जिसने रतलाम की जो लोकल ठेकेदार था उसको यह कार्य सौंप दिया था। तकरीबन यह 19 लाख से अधिक की योजना बनी थी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में आज भी ग्रामीण वहां पर इस मूलभूत सुविधा से वंचित है। वहीं साथ में एक नहर योजना बनी थी सिंचाई योजना के लिए, जिसके तहत ग्रामीणों को खेती के लिए पानी मुहैया कराना था। लाख ग्रामीणों ने इसके लिए भी कोशिश की, लेकिन वह भी मूर्त रूप नहीं ले पाई है। जी, तो मतलब एकमात्र वहाँ पे कुआं है, जिसके चलते ये पूरा जो ये सभी लोग हैं उसके आधार पर ही जीवन यापन कर रहे हैं, कहना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना तो जीवन संभव नहीं है। और वहाँ पे केवल एक ही कुआं है। और ये समस्याएं जो ग्रामीण को आ रही हैं, ये कब से आ रही हैं? जी देखिए, जिस प्रकार से ग्रामीणों से चर्चा हुई थी, ग्रामीणों का कहना था 2018 में इसकी योजना बनी थी। ठीक है, उसके पहले से ही जब अपन अगर देखें तो आजादी के बाद से ही यहाँ पर मूलभूत सुविधा से लोग वंचित है। जी ठीक है यशवंत, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको रतलाम की खबर बता रहे हैं। रतलाम के पास एक गांव है, जहां पर महज आपको बता दें कि रतलाम मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर एक गांव है बड़छावरा, जहां पर लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। उनके पास पीने की जो पानी है उसकी समस्याएं बनी हुई हैं, खेतों की सिंचाई करने के लिए पानी नहीं है, और करीब 5 से 6 साल हो चुके हैं इन योजनाओं को निकले, इसके बाद भी इनका कोई समाधान नहीं हो रहा है। लगातार ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं, सब जगह शिकायत लगा चुके हैं, उसके बाद भी इनकी जो समस्याएं हैं जस की तस बनी हुई हैं। प्रशासन के कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीण आज भी उसी तरह जीवन यापन करने को मजबूर हो चुके हैं। हालांकि वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर कब तक इनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो पाएगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये समस्या वहां के लोगों को बनी हुई है और करीब 4 से 5 साल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि 2018 में इन योजनाओं को यहाँ पर लाया गया था, लेकिन आज तक उन योजनाओं का काम जो है अधूरा पड़ा हुआ है, उसका पूरा काम नहीं हो पाया है, जिसके चलते आज भी लोग वहाँ की समस्याओं से, पीने के पानी से और जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उससे जूझ रहे हैं और उसी में अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि रतलाम में किस तरीके से ये पाइप पड़े हुए हैं और अधिकारियों का कहना है कि वो सिर्फ आश्वासन दे देते हैं ग्रामीणों को कि आपका थोड़े ही दिन में काम हो जाएगा और आपको पानी का जो पीने का पानी है वो मुहैया करा दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चलिए, और हमारे साथ इस पर अधिक जानकारी के लिए सुरेंद्र सिंह जो कि सरपंच है वहाँ के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर देखिए, वहाँ पर जो ग्रामीण है वहाँ की मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सर नहीं, वंचित नहीं है। वहाँ पे नल जल योजना जो है उसकी जो जन भागीदारी की वो सुचारू रूप से चल रही थी। वो क्या है कि बोर आधारित है, ट्यूबवेल आधारित योजना है, और अभी गर्मी में सब ट्यूबवेल बंद हो जाता है। तो इसके लिए हमने पीएचई विभाग को कई बार निर्देश तो दे चुके हैं कि बड़छावरा में जो ट्यूबवेल आधारित योजना है
वो अभी गर्मी में जाके बंद हो जाती है जी। तो इसलिए आप वहाँ पास में करीब 5 किलोमीटर देवी त्रिवेणी डैम में वहाँ पे ग्राम वासियों द्वारा एक कुआं खोदा गया है। तो हमने कहा वहाँ पाइपलाइन से जोड़ के और गांव को वालों को पानी पिलाया जाए। तो ये शासन की जो हमने पहले जिला पंचायत से इसको करवा दिया गया था, तो ये पीएचई वाले बता रहे हैं कि ये योजना बंद कर दी गई है और इसको हम या तो विधायक निधि या जिला की जो निधि आती है उससे द्वारा जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, हमने अभी ग्रामीणों की बात सुनी, उनका साफ तौर पर कहना है कि 2018 में योजनाएं निकाली गई थी, लेकिन उनका जो काम है आज तक अधूरा पड़ा है, उन्हें कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, परेशान हो रहे हैं। और जैसे कि गर्मी आती है, मौके पे जाकर देखें, वो जन भागीदारी योजना के अंतर्गत सुचारू रूप से चल रही है। वो केवल बोर आधारित है, ट्यूबवेल आधारित योजना है। वो ट्यूबवेल अब गर्मी में जाके बंद हो जाता है, मार्च में जाके, फरवरी में जाके। सर, वहाँ पे बताया जा रहा है कि सिर्फ एक ही कुआं है पानी के लिए, क्या कोई और निकाय नहीं है पानी के लिए, कोई और साधन नहीं है? जब वहाँ पे मैं जब से सरपंच बना हमने पूरी कोशिश करी, रतलाम जिले में जितने बोरिंग जो अपन ट्यूबवेल खुदवाते हैं पीएचई द्वारा, हमने पूरी कोशिश करी। और हमने जहाँ पे ग्राम वासियों ने बताया कि इस एरिया में पानी अच्छा पर्याप्त है, तो हमने बोर हजार फीट के बोर भी करवाए। उसके बावजूद भी वहाँ पे की जो पानी की जो समस्या है, वो एक्चुअल में वो गाँव क्या है कि ऊंची जगह पर बसावट है। वहाँ के पानी की व्यवस्था हमारे पास में धोलका है, धोलका में कृषि के लिए पानी उपलब्ध है, बाकी पेयजल के लिए बरछापुरा में बहुत तकलीफ है। जी सर, ग्रामीणों ने कलेक्टर से भी शिकायत की है, उन्होंने सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन तक भी आवेदन पहुंचाया है, लेकिन इसके बाद भी उनकी समस्याओं का आखिर निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा और कब तक होगा सर इनका निराकरण? ये पीएचई विभाग जो है वो ही कर सकता है। ग्राम पंचायत तो क्या है कि जैसे पास में पानी हो तो हम पर्याप्त पानी की व्यवस्था कर सके। गांव में पानी है नहीं, कोई ऐसा स्रोत नहीं है जो उससे हम टंकी तक पानी पहुंचा दें और गाँव वासियों को पिलाएं। अब ये करीब 5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर से पाइपलाइन लाना बहुत कॉस्टली है, इसलिए ये तो शासन द्वारा ही किया जाएगा। और हमने पीएचई को बार आवेदन करा, मैं करीब 3 साल 4 साल से लगा हुआ पीएचई में। जी, तो हम पीएचई विभाग से हम पीएचई विभाग से जोड़ने की संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और आखिर अब तक इसकी समस्याओं का निदान क्यों नहीं हो पा रहा। पीएचई के एसडीओ हैं, उनसे आप बोले सरपंच जी ने आपको कितनी बार आके आवेदन दिए हैं, फिर भी अभी तक आपकी वहाँ योजना क्यों नहीं पहुंची? डेरी डैम से कुआं जो खुदा हो वहाँ से पानी गाँव में क्यों नहीं पहुंचा? चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको रतलाम की खबर बता रहे हैं, जहां पर लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वैसे तो कहा जाता है कि अब आज़ादी मिल गई है, आज़ाद हो गए हैं लोग, लेकिन इस तरीके के जब हालात देखने को मिलते हैं तो इसको देखकर तो नहीं लगता कि लोग आज़ाद हैं। जहां लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा हो, वैसे तो कहा जाता है कि पानी के बिना जीवन नहीं है, लेकिन यहाँ पर बिना पानी के ही जीवन यापन कर रहे हैं ये लोग, मजबूर हैं, उनके पास पीने का पानी नहीं है, लेकिन मजबूर हैं वो, मजबूरी में वो इस तरह से जीवन बिता रहे हैं। अब वो करें भी तो क्या करें, सब जगह गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी इनकी जो सुविधाएं, इनकी जो समस्याएं हैं, वो इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। सब जगह ग्रामीण गुहार लगा चुके हैं, पंचायतों में जा चुके हैं, कलेक्टर से गुहार लगा चुके हैं, सीएम हाउस तक भी आवेदन पहुंचा चुके हैं, सीएम शिवराज तक पहुंचा चुके हैं ये आवेदन। इसके बाद भी अगर इनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो आखिर वो ग्रामीण जाएं तो कहाँ जाएं, कहाँ पर जाकर अपनी समस्याओं के लिए गुहार लगाएं, कहां पर आखिर उनकी इन समस्याओं का निदान होगा, कहां से उनकी इन समस्याओं का निदान हो पाएगा। ये तमाम कोशिशें हैं हमारी भी खबर भारत में। हम इस जो मुद्दा है ये, इस मुद्दे को बहुत ही गंभीर मामला है ये, जिस तरीके से लोग बिना पानी के जी रहे हैं, इसे खबर भारत प्रमुखता से उठा रहा है और दिखा रहा है कि ताकि वो जो लोग हैं इस तरह के जी रहे हैं, जिन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, बिना सुविधाओं के जीने के लिए मजबूर हैं, उन लोगों की समस्याओं का निराकरण हो पाए और शायद किसी अधिकारी को इस बात की भनक लगे और शायद उस पर कुछ अमल किया जाए और इनकी जो समस्याएं हैं उससे इन लोगों को निजात मिल पाए। रतलाम की ये पूरी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं। 2018 में 2 योजनाएं निकाली गई, लेकिन उन्हें भी पलीता लगा दिया गया, उनके लिए पैसा निकाला गया, काम किया गया, लेकिन अधूरा पड़ा हुआ है। चलिए, पीएचई विभाग से प्रदीप
गोगड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, वहाँ पे जो अधिकारी हैं वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, माफ कीजिएगा, जो ग्रामीण है मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जिसके चलते सरपंच के द्वारा भी कई बार आपके पास गुहार लगाई गई है, लेकिन अब तक कोई निदान नहीं निकला। जी सर। प्रदीप जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ बोलिए। जी सर, एक गांव है वहां पर रतलाम में, जहां पर लोग आज भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है, मूलभूत सुविधाओं से परेशान हैं। क्या क्या कौन सा गाँव? जी कौन सा गाँव? ये बड़छावरा गांव की बात कर रही हूँ सर मैं, जो रतलाम से महज 15 किलोमीटर दूर है, रतलाम मुख्यालय से। नहीं, वहाँ पर क्या है कि गूगल का पानी कभी उस जाता है तो पानी अभी नहीं मिल पा रहा है। उसकी वो जो डैम है कनेरी डैम, उसके यहाँ हुआ है। सर, आपकी आवाज मुझ तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, तो आप फोन पास में रख के बात करिए। आपकी आवाज मुझ तक क्लियर नहीं आ रही है, और जो लोग देख रहे हैं, जो जनता देख रही है, उन तक भी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। जी सर। हेलो। हाँ जी सर, बोलें। ये चापड़ा में पानी की समस्या को हो जाती है गर्मी में, तो इसका वो इससे पानी लाना चाहते ही। उसके लिए हमने बंद योजना गवर्नमेंट की जो चल रही थी उसके अंतर्गत तो स्वीकृत कराई थी। वो जैसे वो कुछ दिनों बाद वो योजना बंद हो गई, ठेकेदार को वर्क ऑर्डर भी दे दिया गया था। वो उसके बाद उसका कोई पेमेंट नहीं हो रहा, तो काम हम कर नहीं रहा। उसका जो पाइपलाइन की लाया था वो भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। अब इसके लिए हमने पंचायत को एस्टीमेट बना के दे दिया है कि पंचायत निधि से करना है। ये तो पिछले साल ही हमने कार्रवाई कर दी थी। सर, मगर अभी हमारी वहाँ बात हुई थी, मगर उनका कहना है कि ऊपर से ही कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, कोई वो नहीं मिल रहा है, जिसके चलते योजनाएं जो बंद हैं उसे भी चालू नहीं की जा रही, जिसके चलते रहवासी परेशान है। नहीं, तब वो पीएचई तो कुछ कर नहीं पाएगी ना उसमें। वो बंद योजना के अंतर्गत कुछ राशि मिलती थी, वो तो खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। वो हेड ही खत्म, जल जीवन मिशन चालू हो गया है, तो उसमें वो हेड खत्म हो गया। तो पंचायत अपनी निधि से कराए ना, इनको भी कुछ जो जनपद अध्यक्ष वगैरह और इनको मिलते हैं जो फंड, उसके अंतर्गत हमने एस्टीमेट भी दे दिया और मीटिंग के अंदर भी रखा गया है। सर, ना पंचायत में उनकी समस्याओं का निदान हो रहा है, ना आपके पास उनका निदान हो रहा है, ना कलेक्ट्रेट में उनका निदान हो रहा है। सीएम हाउस को भी, जो सीएम शिवराज सिंह चौहान है, वहां तक भी आवेदन पहुंचा चुके हैं, वहां से भी कोई निदान नहीं कर रहा। तो आखिर इनका निदान कब होगा? उनकी जो समस्याएं हैं, इनसे कब तक राहत मिलेगी, कहाँ से राहत मिलेगी? ये वो फंड की बात है, हमारे को बंद योजना में कोई फंड नहीं है हमारे पास। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और रतलाम से एक और खबर आ रही है, जहां पर रतलाम के आनंद कॉलोनी रोड पीएचई ऑफिस के सामने कालिका मंदिर, जो माता मंदिर है, वहां की जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया है। सरकारी अमले ने अख्तर और नसीब का करीब 4800 वर्ग फीट पर अवैध तरीके से उन्होंने पक्का मकान और 150 वर्ग फीट पर दुकानें बना रखी थी। वहीं तीसरे भाई रईस ने कालिका मंदिर की 2400 वर्ग पर कब्जा कर जमा कर बैठा हुआ था, जिसका केस कोर्ट में चल रहा है। वहीं शहर के 8 और प्लाटों की शिकायतें प्रशासन तक पहुंची हैं, जिसकी जांच प्रारंभ की जा चुकी है। फिलहाल वेरिफिकेशन चल रहा है, इसके निपटते ही प्लाटों पर कब्जा जमा कर बैठी भूमाफियाओं को हटाया जाएगा। ये ज़मीन जो सर्वे नंबर 402 कस्बा रतलाम की है, लगभग 1.25 बीघा के आसपास है। इस ज़मीन पर 3 लोगों के मकान और दुकान बने हुए थे, अख्तर, रईस और अनीस के, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में भी ये लोग गए थे। वहाँ से अभी रईस के इसमें स्टे है, बाकी जो 2 है उसमें स्टे नहीं था, तो उनको तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पर कर दी गई, मुक्त कर दी गई है। और अब यहाँ इसको सुरक्षित करने के हिसाब से फेंसिंग का काम। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।